हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडिया की एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ पे गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी लग चुकी है। इस हवाले से क्या कहेंगे? कंट्रोवर्सी ये चल रही है सोशल मीडिया पे। इस कंट्रोवर्सी को तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, वो इंडिया है, वहाँ पर ये मसाइल होते हैं। ममता बनर्जी ने पहले अलाउ किया हुआ था कि ये कोई मसला नहीं है इसके ऊपर, लेकिन अभी बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा आई है तो वो तो कभी भी नहीं करने देंगे। आपको देखें, पता भी है वहाँ पे जो सीएम थे पहले ममता बनर्जी, लेकिन यहाँ अभी जो इस टाइम पे जो बीजेपी वाले आए हैं, तो आप क्या समझते हैं? उन्होंने ये फैसला लिया, डिसीजन लिया, स्टेट के कानून बन गई है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मेजोरिटी वहाँ पे हिंदूज की है और ये गवर्नमेंट भी हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो करती है। अगर वो समझते हैं कि गाय बैल की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए तो उनका राइट है कि वो ये इम्पोज करें। हाँ, मुस्लिम इलाके जो हैं, मुस्लिम स्टेट्स जो हैं, जिस कुछ कुछ ऐसे सूबे हैं जहाँ पे मेजोरिटी मुसलमानों की है। जैसे केरला वगैरह। केरला, हैदराबाद, चेन्नई में और गुजरात में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। वहाँ पर ऐसी पॉलिसीज इम्पोज नहीं होनी चाहिए। ये जो कानून बना है, ऐसे मुसलमानों को फॉलो करना चाहिए या मतलब या कंट्रोवर्सी बनानी चाहिए? मुसलमान इसके ऊपर चुप तो नहीं बैठेंगे, ऑब्वियसली आवाज़ उठाएंगे और उलमा को चाहिए कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, कि अपने लिए एक मुख्तस कर दें कि हाँ, हम खुल के नहीं करेंगे, कि जिससे कहते हैं ना, हिंदुओं की थोड़ी सी दिल आज़ारी हो उनकी, क्योंकि दीन का हिस्सा है कि वो गाय की कुर्बानी होता हुआ नहीं देख सकते। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उलमा मिलकर अगर ये डिसाइड कर लें कि एक किनारे पर किसी खास मखसूस जगह पर इनकी कुर्बानी हो तो वो मुमकिन है। लेकिन आपको पता है, इंडिया के जो उलमाए कराम है, उन्होंने ये बात कही है कि गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए और ये सही डिसीजन है, और खुले में कुर्बानी भी नहीं करनी चाहिए। उलमाए कराम का ये एक मैसेज भी आया। ये पूरी दुनिया का उसूल है कि उलमाए कराम, सारे उलमा नहीं होते, वो जब पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर वो ऐसी ही बातें करते हैं। इंडिया के अंदर एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ पे गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी लग गई है। कंट्रोवर्सी एक चल रही है सोशल मीडिया पे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे जो वेस्ट बंगाल के अंदर गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी लगी है? जो उसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, वहां से तो जानवर यहाँ नहीं आ रहे हैं ना। वहाँ पाबंदी लगी तो अगले साल हम लोगों को फायदा होगा। अगर वहां से अगर कुर्बानी नहीं करते हैं, जानवर वहां के नहीं बिक रहे हैं, तो फिर अगले साल और मंडी गिर जाएगी। नहीं, तो इंडिया से थोड़ी यहाँ पे आते जानवर, यहाँ के तो यहीं पे होते हैं ना, जैसे आपने कहा। इंडिया से आते हैं, वो चोलिस्तान से सारे जानवर इधर ही आते हैं। चोलिस्तान, वहाँ इंडिया वाले क्रॉस करते हैं चोलिस्तान से जिला रहीम यार खां और जिला रहीम यार खां होते हुए ये सारे जानवर यहीं वहां से आते हैं, तब मंडी गिरती है। यहाँ जानवर ही तब पूरा होता है, अगर सिर्फ पंजाब का जानवर हो तो वो पूरा नहीं होता है कराची वालों को। तो ये पाकिस्तान के अंदर इंडिया से भी जानवर आते हैं? जी, पाकिस्तान में इंडिया से भी जानवर, क्योंकि वो कुर्बानी करते नहीं है, तो वो लोग जानवर जो बेचते हैं वो इधर कराची वाले मुसलमान, हम लोग ज्यादातर यही खरीदते हैं। वहाँ कम कुर्बानी होती है, मुसलमान वहाँ भी करते हैं कुर्बानी, पर कम कुर्बानी होती है वहाँ पर। लेकिन जो वहाँ पे पाबंदी लगी है गाय की कुर्बानी के ऊपर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये डिसीजन कैसा है वेस्ट बंगाल के अंदर जो लगी कुर्बानी के ऊपर पाबंदी? ये बिल्कुल गलत है, ये सुन्नत इब्राहिमी है। सिर्फ गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगी और सबके ऊपर नहीं लगी? गाय की कुर्बानी पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए ना। गाय की कुर्बानी पर क्यों पाबंदी लगाएं? हलाल जानवर है, हलाल जानवर को पाबंदी लगाएं तो हलाल जानवर कैसे जिबा करेंगे वो लोग? तो वो वहाँ पे अभी बीजेपी पार्टी जीती है वेस्ट बंगाल के अंदर। पहले ममता बनर्जी की वहाँ पे उनकी सरकार थी, तो उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी जो भी पार्टी जीती है वहाँ के उनके जो सीएम हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने ये बात कही है कि ये हिंदू रिलीजन को हर्ट करते हैं। मतलब जितने भी हिंदू हैं उन्हें गाय की कुर्बानी से हर्ट होते हैं, मतलब वो उनकी दिल आज़ारी होती है। इस वजह से वहाँ पे बैन लगे, क्योंकि गाय को इंडिया के अंदर और हिंदू मज़हब के अंदर एक मुक़द्दस चीज़ माना जाता है, तो गौ माता भी कहा जाता है, तो इस वजह से पाबंदी लगी। वो ठीक है, वो अगर उनकी दिल अदा रहती है, हम तो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं ना कुर्बानी, और सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। हमें उनसे क्या लेना देना है? हमने तो अपने देखना है, अपने रब को राजी रखना है, हमने उनको राजी नहीं करना है। अगर ये इस तरीके से कर रहे हैं तो ये गलत हो रहा है। अगर इस तरीके से बाज़ मरतबा मकसद इस्लाम के खिलाफ वहाँ बातें होती हैं तो ये गलत है ना, इस्लाम के खिलाफ। अब ये कुर्बानी भी तो इस्लामी तरीके से हो रही है, इसको नहीं होना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल में गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी लग गई है, इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, इंडिया तो आपको पता है ना, वो तो गाय माता का वहाँ पर तो धर्म जिसे बोलते हैं वो उसका मसला है ना, तो वो तो शुरू से इसी तरह का मैटर है। लेकिन हमारे तो पाकिस्तान में नहीं है, जानवर भरा पड़ा हुआ है मंडी में, लेकिन आप ये अगर अपने कैमरे से दिखाएंगे ना तो खरीदार नहीं है। मैं कल भी होके गया हूँ, मैं जानवर ले जा चुका हूँ, अपना दोस्त का जानवर ले रहा हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो पूछने वाले भी कम है और मंडी खाली है। बकरा मंडी देखेंगे, बकरा मंडी के अंदर भी आपको जानवर खरीदार नजर ही नहीं आएगा। आज कल छुट्टी का दिन है बहुत सारा, अगर आप मंडी में देखें रश नहीं है, तो लोग की बाइंग पावर नहीं है। अब जो आपने इन्फ्लेशन की बात की थी, इन्फ्लेशन की वजह से जब बाइंग पावर नहीं है तो लोग है ही नहीं अवेलेबल, तो इसी वजह से ये मेन रीजन है। मुझे लगता है कि मंडी आगे क्रैश करेगी। तो अभी पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं, यहाँ पे कुर्बानी लोग नहीं कर पा रहे? जिस तरह महंगाई और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अभी लोगों के लिए कुर्बानी करना पॉसिबल नहीं रहा।
यार मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि अगर हम आपस में एक मोहल्ले देखें, आप फैमिलीज को देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले आपको कुर्बानी करते हुए नजर आते थे, या पहले वो बड़े जानवर लेते हुए नजर आते थे, लेकिन अगर आप ये देखेंगे बहुत सारे घरों में कुर्बानी नहीं हो रही। जो गाय कर रहा था वो बकरे पे आ गया, जो बकरा कर रहा था वो गायब हो गया है। और मंडी की हालत आपके सामने कि छुट्टी वाले दिनों में, कल मैं आया था, कल भी आज भी ये नजर आ रहा है, छुट्टी वाले दिनों में या यूट्यूब के अगर आप सर्वे देखें तो मंडी में रश नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है लोगों की जो बाइंग पावर है ना, वो शदीद तरीन मुतासिर हुई है। हालांकि इस टाइम पे अगर पिछले सालों के अंदर देखें तो मंडी के अंदर रश इतनी ज़्यादा होती थी, चलने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। बिल्कुल ऐसा होता था, पार्किंग नहीं मिलती थी। आज जब मैंने अपनी गाड़ी पार्क किया तो मैंने मेरे ख्याल में दूसरी रॉ में गाड़ी पार्क किया, तो मैं खुद हैरान था कि यार जुमे का दिन है, मगरिब से पहले हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं, तो यहाँ तो रश हो जाना चाहिए था, चौक हो जाना चाहिए था रास्ता, तो वो चीज़ नजर नहीं आ रही। तो इसका सिंपल मतलब ये आ रहा है कि लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है। वेस्ट बंगाल के अंदर गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी लग गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो फिर बात वही आती है, दो कौमी नजरिया क्यों पेश किया गया था, पाकिस्तान वजूद में क्यों आया था, इसी बेस के ऊपर तो आया था, हिंदू मुस्लिम के ऊपर। बिल्कुल। अब वहाँ पे जिस चीज़ को, जो गाय का पेशाब उनको पाक समझा जाता है, जो पिया जाता है, हमारे लिए वो चीज़ नापाक है, वो चीज़ हराम है। हम सिर्फ इस जानवर को भी अल्लाह अकबर, इसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं, इसके अलावा अगर कोई दूसरा लफ्ज़ बोल के अगर कुर्बान किया जाए, हमारे लिए हराम है। वो हमारे लिए कुरान में, सुन्नत में अल्लाह ताला ने एक वे आउट बता दिया गया है, इस वे पे आपने चलना है, दैट्स इट। लेकिन आप क्या समझते हैं वहाँ पे जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो कानून बना है, इस कानून को मुसलमानों को जिस तरह काफ़ी सारे मुसलमान इसको कंट्रोवर्सी का शिकार भी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं फॉलो करना चाहिए, या आप क्या समझते हैं ये कानून कैसा है? क्योंकि इंडिया के जो उलमाए कराम हैं उन्होंने ये बात कही है कि इस कानून को फॉलो करना चाहिए और गाय की कुर्बानी नहीं करना चाहिए। इंडिया के उलमाए कराम ने ये बात कही है, और एक मशहूर आलिम दीन है अरशद मदनी, उन्होंने भी ये बात कही है। देखिए, इस हवाले से मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी जो दीन के हवाले से जो एक नॉलेज है, जो इल्म है, वो महदूद है। उलमा इकराम इसको ज़्यादा तौर पे जो है ना, इसको बयान कर सकते हैं। आपका ओपिनियन क्या है जो पाबंदी लगी है, इस आपका ओपिनियन क्या है? हमें भी ऐसे मामलात में उलमा इकराम से ही रुजू करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। एक डॉक्टर है जो पीएचडी किया हुआ है, और एक नॉर्मल डॉक्टर है जिसने क्लिनिक खोला हुआ है अपना, ठीक है। अब आप जो है ना, जो बड़ा ऑपरेट है उसके लिए आप बड़े डॉक्टर के पास ओपिनियन के जाएंगे या कि छोटे डॉक्टर से लेंगे? इसी तरह जो हमारे उलमा इकराम हैं, जिन्होंने मुफ्ती है और जो ये बड़ी बड़ी उन्होंने तालीमात हासिल की हैं इसके ऊपर, वो वजह यही है कि हम उनसे मालूमात नहीं लेते और ख़ुद अपने जो है ना राय पेश कर रहे होते हैं, फिर हम लोग अपने जो है ना अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। हाँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम गाय की कुर्बानी करेंगे, हालांकि उलमाए कराम ने मना किया, उसके बावजूद कहते हैं हम गाय की कुर्बानी करेंगे, हिंदुओं के सामने जाके करेंगे। मतलब ये तो एक चढ़ाने वाली बात होगी ना। बिल्कुल चढ़ाने वाली बात है, जाहिर है गवर्नमेंट एक चीज़ को मना कर रही है, अगर आप उनके अगेंस्ट जाएंगे और अगेंस्ट जाके काम करेंगे तो फिर गवर्नमेंट वहाँ की एक्शन लेगी। ये तो काम इंटरनेशनल लॉ पे देखना चाहिए, या तो फिर दैट्स इट। एक इंडिया की स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ पे गाय की कुर्बानी के ऊपर बैन लग गया, कंट्रोवर्सी एक सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम पे चल रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी मोदी हुकूमत तो पहले ही मुसलमानों के खिलाफ है, और क्या नाम है, एक मेरी नज़र में गलत हो रहा है वो। हालांकि इंडिया में अक़लियतों के साथ वैसे ही बुरा सलूक है, और पाकिस्तान में आप देखें हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, किसी को कोई मजहबी त्यौहार से कोई नहीं रोकता। लेकिन गाय की कुर्बानी के ऊपर तो उलमाए कराम भी ये कहते हैं, जो उलमाए कराम भी कहते हैं कि गाय की कुर्बानी अफजल नहीं है, गाय की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। कुछ शराइत है, ये कहीं भी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, इसमें कुछ शराइत है कि अगर उसके पेट में बच्चा है या और 2-3 मसले। देखे, मैं मुफ्ती आलिम नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है, मैंने भी सुना मैं कुछ शराइत है। बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप नहीं कर सकते। इसे तो लोग भैंसे का ही बोलते, भैंसे की भी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन गाय सेकंड, मतलब ये तरजीह नहीं होनी चाहिए ना, दुम्बा, बकरा, भेल, इस तरह की जो है उनकी कुर्बानी होनी चाहिए। नस्ल की वजह से कि नस्ल बढ़ती नहीं है, फिर काफी लोगों का ये ख्याल है कि नस्ल नहीं बढ़ती, कि अगर वो मतलब फीमेल की कुर्बानी हो अगर उसमें जानवर में, तो नस्ल नहीं बढ़ती। लेकिन जो वेस्ट बंगाल इंडिया के अंदर जो बैन लगा है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? वहाँ पे एक हिंदू स्टेट है, तो हिंदू रिलीजन के अंदर ये गाय की कुर्बानी मना है और वो हर्ट होते हैं, आपको नहीं लगता वहाँ पे जो एक कानून बन गया उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबको? इसमें यार हम तो देखो अपने दीन को फॉलो करेंगे तो। लेकिन उलमाए कराम ये बात कहते हैं, जो इंडिया के उलमा हैं वो ये बात कहते हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। मैंने तो अभी तक आज तक सुना नहीं है, मैं जाके जरूर यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च करूंगा और किताबों में भी पढ़ूंगा। हाँ, आप यूट्यूब पे सर्च करना, अरशद मदनी जो बकरा ईद के ऊपर उनका एक स्पीच आई है, उसे आप सर्च करके देख लेना। मैंने तो पाकिस्तानी उलमा कराम से आज तक कोई सुना नहीं है। सुना है कुछ शराइत पे जो गाय की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, लेकिन ये जो वेस्ट बंगाल वाली आप बात बता रहे, मैं इस पर आज ज़रूर जाके यूट्यूब पे जो है वो सर्च करूंगा। अच्छा है, नॉलेज में भी इजाफा होगा और बाकी भी सीखने को मिलेगा। आपकी नज़र से ये डिसीजन कैसे? मेरी नज़र से यार आप सही बोल रहे हो कि पहली हमें जो तरजीह देनी चाहिए वो
मेल को देनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि गाय की कुर्बानी से नस्ल कम होती है। मेरा तो ये तरजीह है, बाकी इसके बारे में और मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। वेस्ट बंगाल में गाय की कुर्बानी पे पाबंदी लग गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? वहाँ पे गाय की कुर्बानी के ऊपर जो बैन लगे। नहीं, वो तो मजहब का हिसाब है, हर किसी का अपना अपना मजहब है, उसका वो उसका मजहब है। हिंदू मजहब के अंदर गाय की कुर्बानी को मतलब अच्छा नहीं समझा जाता ना, हट की हट है। हिंदू मजहब में उसमें अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम तो करते हैं गाय की कुर्बानी। लेकिन आपको पता है गाय की कुर्बानी करना अफजल नहीं है, ये इस चीज का देखें, ये एक है इस्लाम के अंदर ये चीज। हाँ जी बिल्कुल है। पहले तो दुम्बे की कुर्बानी थी, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे की कुर्बानी की थी, लेकिन अब तो गाय भी चलती है, भैंस भी चलती है, बकरे भी चलते हैं, ऊँट भी चलते हैं, सारा काम चलता है। लेकिन दुम्बे की और बकरे की अफजल है ना, दुम्बा अगर हो सबसे अफजल दुम्बा है। सबसे आला जो है दुम्बा ही है, दुम्बे की, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बा ही किया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग ने गाय की कुर्बानी करनी है, नहीं तो ऐसे इन्हें क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? बाबा सबसे जो आला अफजल है वो दुम्बा ही है, उससे आला अफजल कोई नहीं, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी दुम्बा का ज़िबा किया था। हाँ, बाकी जिसकी ये मर्जी है, जो ले गाय ले, भैंस ले, ऊँट ले, बकरा ले, वो उसकी बात है। तो इस टाइम पे देखें बकरा मंडी के अंदर मौजूद हैं और जानवरों के, अच्छा आपके पास कुछ जानवर भी मौजूद हैं, इनके ये सारे आपके पास बेल हैं? हाँ जी, हमारे पास सारे ये बेल हैं। तो इनके क्या प्राइस हैं, थोड़ा सा इनके प्राइस बताएं ना साइड पे थोड़ा सा, अगर हैं क्या आपके पास प्राइस चल रहे हैं? आप तो व्यापारी भी हैं। हम व्यापारी हैं, इसकी प्राइस हम 2.5 लाख बोल रहे हैं। ये वाला 2.5 लाख है? हाँ जी। और उसके जो बराबर वाले वो उसकी 2.60 बोल रहे हैं। 2.60? और उसके जो बराबर वाले वो उसके 2.40 बोल रहे हैं। हाँ, तो उसके जो बराबर वाले उसकी 2.70 बोल रहे हैं। ये जितने भी आपके पास खड़े हुए हैं, ये कितने जानवर हैं और आपने कितने लाए थे? हम जानवर तकरीबन 50 खन लाए थे, लेकिन रेट अच्छा मिल नहीं रहा है। अभी 50 में से कितने रह गए आपके पास? अभी तकरीबन 30-35 हो गए हैं, तकरीबन 15 दिन हो गए हमारे को। 30-35 बिक गए? 30-35 रह गए हैं। अच्छा 30-35 रह गए और बिक गए? 10-15 बिके हुए हैं, तकरीबन 12-15 दिन हो गए। 10 मजदूर इधर आए हैं और हम बीवी बच्चे छोड़कर इधर बैठे हैं, लेकिन मजदूरी हो नहीं रही, क्या करें फिर? अगर ये जानवर आपसे नहीं बिके, यहाँ पे अगर रह गए, तो आपको फिर कराची से गांव जाने के लिए तो बड़ा मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आ जाएगी, तो आपके लिए लॉस हो जाएगा। बिल्कुल, फिर हमारा नुकसान होगा, बहुत नुकसान। कितने का नुकसान हो जाएगा? करोड़ों का नुकसान होगा, मेरा एक का नहीं, पूरे व्यापारी का होगा। हाँ, तो ये आप कितने का सामान लेके आए थे? सारा टोटल कितने रुपए आपने इन्वेस्ट किया इसके ऊपर? इसके ऊपर तकरीबन मैंने 1.5 करोड़ इन्वेस्ट किया है। ठीक है। तो 1.5 करोड़ पे आपने जो इन्वेस्ट किया, अगर जानवर रह गए तो मतलब आपको फिर वापसी लेके जाना पड़ेगा। 1.5 करोड़ के ऊपर कितना नुकसान होगा 1.5 करोड़ में से? अगर जानवर सारे वापसी जाते हैं तो 1.5 करोड़ के ऊपर कम से कम 50 लाख नुकसान होगा। 50 लाख? हाँ, कम से कम। तो पिछले साल आपका क्या नुकसान हुआ था? पिछले साल हमने बहुत नुकसान किया, बहुत, अंदाजा भी नहीं है किसी को। हाँ बिल्कुल। तो आपको लगता है इस साल मंडी के जो हालात है कैसे हैं, अच्छे हैं, बिक जाएगा आपका माल या रह जाएगा? हालात सही नहीं है, बॉर्डर बंद है, जानवर बाहर जा नहीं रहे हैं। मंडी अभी ठंडी है, हालात। कौन से बॉर्डर से जाता था माल? ईरान जाता था, अफगानिस्तान जाता था, दोनों बॉर्डर बंद है। अभी ईरान और अफगानिस्तान नहीं जा रहे? नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे तो फिर प्राइस कम होने चाहिए, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा प्राइस है। लोग तो प्राइस ज्यादा नहीं है, महंगाई बहुत है। हाँ, चारा महंगा है, तेल महंगा है, डीजल महंगा है, सारा खर्चा इन जानवर के ऊपर तो होता है, हम थोड़ी घर से भरेंगे। ऐसे ही है। एक जानवर का एक दिन का कितने का खर्च होता है? तकरीबन एक जानवर एक दिन का 2000 का खा देते। गाय की कुर्बानी के ऊपर वेस्ट बंगाल इंडिया के अंदर बैन लग गई, पाबंदी लग गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? गलत बात है ना, वहाँ पे बात वही है, वेस्ट बंगाल और वेस्ट उस साइड पे हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे लॉजिकली बात ही दूसरी हो जाती है ना। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो फिर मैं इस पे बात करूँ, लेकिन वहाँ की बात दूसरी हो जाती है। वहाँ पे किस तरह मतलब? बावजूद भी इकोनॉमी की वजह से वहाँ पे जानवर फिर भी सस्ते हैं। हाँ, वहाँ पे जानवर सस्ते हैं, ये बात आपने ठीक की। वहाँ पे फिर भी सब बांग्लादेश इधर उधर बहुत सस्ता जानवर है। इंडिया की एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ पे कुर्बानी करने के ऊपर पाबंदी लग गई है, गाय की कुर्बानी वहाँ पे नहीं हो सकती है, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर देखें, वो तो दूसरी कंपनी का रूल है, रेगुलेशन है, वहाँ पे जो मुसलमान है उनको फॉलो करना पड़ेगा, वो तो दूसरी कंट्री का है, हिंदू स्टेट है, तो उसको जो भी अगर हिंदुस्तान डेमोक्रेसी को फॉलो करता है तो वहाँ पे भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट देने चाहिए उनको। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे अभी जैसे आपने बात की ना कि वहाँ पे एक रूल एंड रेगुलेशन है, तो उसको फॉलो करना चाहिए, बहुत अच्छी आपने बात की। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि कहते हैं वहाँ पे पाबंदी लग गई है, इस तरह हो गए। हालांकि आपको बताए कि इस्लाम के अंदर ये चीज़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि गाय की कुर्बानी करना ज़्यादा अफजल नहीं है, बछड़े की या बैल की ज़्यादा अफजल है। तो ये बात तो इस्लाम के अंदर भी है, उसके बावजूद लोग कहते हैं हम गाय की कुर्बानी करेंगे।
सर देखें वहाँ जो भी रियासत है उसके जो भी कानून है उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप वहाँ करना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे वहाँ पे, तो वो तो उसमें कोई भी वो नहीं कर सकता। जो लोग इस चीज़ को कंट्रोवर्सी बना देते हैं या नहीं करते तो उनको क्या मैसेज है? और उलमा फिक्र है उस पे, वो इसका आपको सही जवाब देंगे। एज अ लेमैन तो मैं आपको उस पर सही जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप क्या कहेंगे, इंडिया की एक स्टेट वेस्ट बंगाल के अंदर गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी लग गई है, ये अभी कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, क्या कहेंगे इस हवाले से? वही बात कहूंगा कि भाई ने भी बिल्कुल ठीक किया कि वो हिंदू स्टेट है ना, तो अब उनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन वो करने फॉलो। पाकिस्तान है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हम पाकिस्तान जो इस्लामी कवानीन है, जो शरीयत कहती है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। बल्कि हम लोग जो हमारे जो माइनर्स है, जो माइनॉरिटी होती है, उनको भी, उनके भी हक को हम लोग काफ़ी करते हैं फॉलो, कि भाई उनके त्यौहार जो है वो चलते हैं। लेकिन वहाँ पे जो पाबंदी लगी है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मतलब ठीक हुआ है या कंट्रोवर्सी है, या किस तरह का आप उसके किस नज़र से देखते हैं? वहाँ के जो मुसलमान है वो आबादी में हमसे भी ज़्यादा है, तो उनके राइट्स देना चाहिए उनको। बिल्कुल ये गलत है कि जो हो रहा है, आप बता रहे हो ऐसे कि ये गलत है। लेकिन काफ़ी सारे आपको पता है उलमाए कराम ने ये बात कही है कि गाय की कुर्बानी के ऊपर जो पाबंदी है, इस कानून को मतलब इसका एहतराम करना चाहिए, इसे फॉलो करना चाहिए। तो उलमाए कराम ने ये बात कही है, इंडिया के उलमाए कराम ने, उन्होंने ये बात कही है कि इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम गाय की कुर्बानी करेंगे, जबरदस्ती बात वही कहते हैं। बात है ना कि वहाँ के जो मुसलमान है बेचारे, आपको पता है कि जब भी तो पाकिस्तान ये बना था, दो कौमी नजरिया था ही यही कि जो मुसलमान वहाँ रह रहे हैं अपना हिंदुस्तान के अंदर, उनके साथ चारों के साथ मसले यही है कि वहाँ हिंदू जो भी वो लोग बेचारे, पता आपको, जो मोदी के लोग हैं वो लोग, वो जो फॉलो करने का बोले वो लोग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक स्टेट ने कानून बना लिए तो उसको फॉलो करना जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी है, स्टेट का तो कानून फॉलो करना पड़ता है, आपको पता है, उसके बगैर तो आप रह ही सकते हैं। हर रियासत की एक रेट होती है, उसको तो हमें फॉलो करना है। अब वो मुसलमान है या इंडिया है, पाकिस्तान है, या कोई भी स्टेट है। गाय की कुर्बानी को तो आपको पता है इस्लाम के अंदर भी अफजल नहीं है। गाय की कुर्बानी के लिए मतलब ये सेकेंडरी चीज है, सबसे पहले तो भेल और भैंस, बछड़ा, बकरा, इसकी कुर्बानी है। तो इस्लाम के अंदर भी ये चीज है। वगैरह और ये घोड़े भी लोग करते हैं अरब के अंदर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बछड़ा और दुम्बा और बकरा, आप सही कह रहे हैं तो कि जबरदस्ती अभी कोई बंदा कि मैं गाय की कुर्बानी करना, ये भी तो गलत चीज है ना। वो तो उसकी अपनी मर्जी है। उसको हम क्या 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 वो आप सही कह रहे हो कि वो मुस्तहब नहीं है, लेकिन कुर्बानी तो हो जाती है ना। हमारा जो शरीयत है वो इसकी जो परमिशन है वो देता है ना। देखिए ऊँट भी हम करते हैं ना, ऊँट भी करते हैं, गाय भी करते हैं, कुछ लोग घोड़े करते हैं, तो वो तो फिर उनकी अपनी मर्जी है, वो हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी है कि वो क्या करता है।